कृषि कानूनों पर छिड़ा विवाद जल्द ही थम सकता है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की मांग को लेकर किसानों को साधने के लिए केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहना सकती है। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेताओं ने भी हाईकमान से गन्ना मूल्य बढ़ाने और एमएसपी पर कानून बनाने का सुझाव दिया है। किसान मौजूदा वक्त में एमएसपी को गारंटी कानून बनाए जाने के बजाय C2+50 की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीने से यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए जाने की हिमायत की है। यूपी में पार्टी विधायकों और नेताओं के विरोध की वजह से भी ये काम यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं भाजपा के किसान छवि वाले नेताओं ने गन्ने का रेट बढ़ाए जाने के सुझाव भी हाईकमान को दिए हैं। ये आंदोलन जब पंजाब से शुरू हुआ, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा बना, पूरे देश में फैल गया। तो आज हम इलाहाबाद में सभी इस देश के संगठन, जो बड़ी संगठन है, उधर चौहान जी हैं जो बीकेयू टिकैत के नेता हैं, आशीष मित्तल जी हैं, तो मैं पंजाब से आया हूँ। तो हम सभी लोग मिलकर पूरे देश में आंदोलन को बढ़ा रहे हैं ताकि तीनों कानूनों को वापस कराया जा सके, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, ये आंदोलन हर उस आदमी का है जो रोटी खाता है, क्योंकि ये तीनों कानून इस देश की खुराक को और ज़मीन को कारपोरेट को देने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि 2008 के बाद कई करोड़ एकड़ ज़मीन कारपोरेट ने अपने हाथ में कर ली है। अकेले पाकिस्तान में 20 लाख एकड़ ज़मीन उसने खरीदी है। तो अब उसी कारपोरेट को हमारी ज़मीन छिनवाने के लिए मोदी गवर्नमेंट देश में लेकर आई है। तो तीनों कानूनों को वापस करवाने के लिए और कारपोरेट को खेती सेक्टर से बाहर निकालने के लिए ये आंदोलन है, और उसी को बढ़ाने के लिए हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो आज मंच पे भी हैं, वो आज यहाँ पहुँचे हैं कि लोगों को ये बताने के लिए कि आंदोलन को बड़ा कीजिए और इस देश में से बीजेपी को भी हराइए। किसानों के समर्थन के लिए किस प्रकार की मांग करना चाहते हैं? ये सभी लोग किसान हैं, अब मजदूर भी है बड़ी गिनती में, तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन को बढ़ाइए, मजबूत कीजिए और बीजेपी को झटका दीजिए ताकि वो मजबूर हो खेती कानूनों को वापस लेने की। मुख्य मांगें क्या क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग तो ये है कि जो तीनों कृषि कानूनों वापस लिए जाएं और एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए, और एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का जो फार्मूला है C2+50%, उसके तहत एमएसपी सभी फसलों पे सुनिश्चित की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिंदर सिंह दीप कौन सा पद है? और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कीर्ति किसान यूनियन का, और जो 40 सदस्य पहले दौर से के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बात करने जाते हैं, मैं उसमें हूँ। लगातार समस्याएं होती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं जलभराव हो जाता है, हमारी फसलें नष्ट हो जाती है, सरकार मुआवजा नहीं देती, लगातार किसान अर्जियां लगाता रहता है। और दूसरी बात, ये जो अधिकारी है, ये कंपनियों की बात सुनेगा या किसान की बात सुनेगा? जो किसान जो है अपनी खेती से फुर्सत नहीं है, वो कहाँ तहसील का चक्कर लगाएगा? तो साथियों, ये जो तीसरा बातें हैं, ये किसान खेती के कानूनों को हटाए हैं, इनको वापस लेने की, इनको रद्द करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी बेफाम है कि किसान की बात सुनने की जगह जो है तमाम किसानों और किसान संगठनों का हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार किसानों का मजाक उड़ाते चले आ रहे हैं। साथियों, किसान इस बात को जान, जिनमें खरीद भी है, बिक्री भी है, खाद्य प्रसंस्करण भी है, पूरा का पूरा ढांचा जो है बड़ी पूंजीपति है और दिल्ली की सीमाओं से जो है नहीं हट रहा है। साथियों, ये कानून जो है, जिन कानूनों के अंतर्गत पहला कानून जो है एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का कानून है, इसको आप कृषि समझौता का भी कह सकते हैं, ठेका की खेती भी कह सकते हैं। इस ठेका खेती में साफ लिखा गया है इस कानून के अंतर्गत कि कारपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे जिले भर अपनी जरूरत के हिसाब से जो है
ये कंपनियां एक ही जिले में एक ही प्रकार की खेती कराएगी। इससे होगा क्या? जो अपनी जरूरत के लिए आप धान भी पैदा कर लेते थे, गेहूं भी पैदा कर लेते थे, दलहन भी पैदा कर लेते थे, लेकिन इन कंपनियों के आने से जो है एक फसल पैदा करेंगे, यानी पूरा का पूरा आप एक तैयार करेंगे और पूरा का पूरा उन कंपनियों से खरीदेंगे। उसमें होगा क्या? ये इसके बाद भी ये कंपनियां आपसे, यानी आप जो है अपनी देश का विरोध हो रहा है, इसके लिए हम देश के अंदर घूम घूम करके किसानों की पंचायत कर रहे हैं। आज उसी बर्तन में किसान पंचायत बुलाई गई है कि मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सभी फसलों पे सुनिश्चित कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिंदर सिंह दीप कौन सा पद है? और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कीर्ति किसान यूनियन का। और जो 40 सदस्य पहले दौर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि नदी के किनारे किनारे, जमुना जी किनारे किनारे जितना बड़ा बेल्ट एक मल्लाह समाज का रहता है, अगर वो एकजुट हो, संगठन से जुड़े, तो निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई लड़ी जा सकती है, जीता जा सकता है। नहीं तो निश्चित है कि उनका मरना तय है, वो भूखमरी से मरेंगे। ना उन्हें सरकार उसमें मछली पकड़ने देगी और ना सरकार उसमें से बालू निकालने देगी। अनुज सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। बढ़ती हुई महंगाइयों के बारे में क्या करना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार दामों को बढ़ा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जो सरकार कहती थी कि जिस देश का पैसा कमजोर होता है उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है, आज इस देश में पैसे की क्या स्थिति है? आज 9-9 हजार करोड़ की इनके लोगों द्वारा अंबानी और अडानी जो सीधे सरकार से जोड़े जाते हैं, जो सरकार के एक तरह से सरकार के चलाने वाले लोग हैं, उनके पोर्ट में 9-9 करोड़ की कि कोई भी किसान हिंदुस्तान के अंदर इस स्थिति पे नहीं है कि अपने पैदा किए अनाज का भंडारण एक साल से दूसरे साल तक के लिए कर सके। ना तो उसके पास कोई जगह है और ना कोई कैपेसिटी है। ये केवल उद्योगपतियों को, खास करके जो यहाँ के बड़े कारपोरेट जगत के लोग हैं, उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए और देश के अंदर अन्न को कैद करने के लिए जो कानून, जो अनिश्चित अनलिमिटेड भंडारण की जो छूट दी है, वो किसान के पास कोई हिंदुस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं जो भंडारण कर सके। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तमाशा आपने देखा है आसाम में। देखिए, बालू खनन बहुत ही एक उदाहरण है साधारण सा, जो बिल आया है, जिस तरीके से बिल सरकार ला रही है, वो कह रही है कि इससे कृषि को फायदा होगा। उसी तरीके से एक समय था जब बालू मजदूरों को भी सरकार ने प्रलोभन दिया। आज क्या हुआ? पहले उनके पूर्वज किसी भी तरीके से बालू खनन कर सकते थे, मछली उसमें से निकाल सकते थे, मतलब पूरा उनका जीवन बालू खनन पे और मछली पालन, मछली फिशिंग पे उनका आश्रित था। आज क्या हुआ कि धीरे धीरे उनसे मछली मारने का अधिकार छीन लिया गया। पहले सरकार उसमें लेके आई कि हाँ, निषाद बिरादरी, बिंद बिरादरी, मल्लाह बिरादरी जो है, धनकर बिरादरी जो है, उसी को सिर्फ पट्टा होगा। बाद में सरकार ने हर सबके लिए अलाउ कर दिया, आज बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया। तो जो हाल यहाँ बालू का हुआ वही कृषि का भी होगा। तो बालू मजदूरों की जो समस्या है, उसके लिए संगठन पूरी तरीके से साथ में AIKS, हमारे आशीष मित्तल जी यहाँ के बड़े लीडर हैं, और संगठन में जो लोग भी जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बोर्ड तोड़ने का भी मामला हुआ था, उस आवाज़ को भी संगठन ने उठाया था, ऐसा नहीं है।